रात के समय हम सब अकेले होते हैं, दुनिया की चकाचौंध मिथ्या से दूर अपने अवचेतन मन में और जो एक पैरेलल यूनिवर्स है उसमें घूमते हैं, अपने अंदर गोते लगाते हैं, बाहरी दुनिया से थोड़ा दूर हो जाते हैं। जो भी दुनिया की बाउंड्रीज हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, शारीरिक रिस्ट्रिक्शंस हैं, स्पेस और टाइम की रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन सबको तोड़ देते हैं रात के समय। चेतना लगभग वही होती है पर एक अलग ही जीवन जीने लग जाते हैं। सपनों की दुनिया में मौजूद वही इंसान है, लगभग उसी सोच उसी चेतना के साथ, पर वो दुनिया अलग है। ना शरीर से बंधे हो, ना परिस्थितियों से बंधे हो, कहीं भी ले जाकर खड़ा कर देगी आपको। गया कौन? ये दुनिया, यहां के लोग, सिर्फ आप गए एक अलग दुनिया में, फिर वापस आ गए। तो जो एक चाहत होती है ना रात के समय जब कोई नहीं है तो एक इंसान ही कम से कम आपके साथ हो, जो अकेलेपन का भाव होता है, एक डर होता है, वो सिर्फ चंद क्षणों का होता है। क्योंकि जिस पल आप सो गए, आपको नींद लग गई, उस पल से आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, चाहे 100 लोग हों, एक भी ना हो, कोई भी परिस्थिति हो जीवन में। आप अकेले अपनी एक यात्रा पे, भ्रमण पे निकल जाओगे जहां कोई साथ नहीं जा सकता। तो जब हम अकेले पड़ जाते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, हमें लोगों के साथ की जरूरत नहीं होती, हमारे अंदर इनसिक्योरिटी की भावना पैदा हो जाती है। हमें अकेलापन महसूस होता है, वो डर महसूस होता है, वो होता नहीं है पर महसूस होता है। और ये सब चीजें ज्यादातर रात के समय में होती है क्योंकि शांति होती है, अंधेरा छा जाता है, दुनिया शांत हो जाती है, दिन भर के काम खत्म हो जाते हैं, आपका दिमाग एंगेजमेंट से हट जाता है, तब आपको एहसास होता है मैं तो अकेला पड़ गया। रात की शांति में वो ताकत होती है जो अंदर छुपी भावनाओं को ऊपर ले आती है, उजागर कर देती है, बढ़ा देती है, एग्जैजरेट कर देती है, 1 का 10 बना देती है। हर इंसान के मन की गहराइयों में एक भाव होता है सोशली एक्सेप्टेड होने का, भावनाओं की गर्मी में डूबे रहने का, सिर्फ किसी की मौजूदगी के होने का। स्केरक्रो होते हैं ना खेतों में जो पुतले टांग देते हैं, वही कौओं को डराने के लिए बहुत होते हैं। ऐसे अगर हमारे सामने रजाई पड़ी हो, उसके अंदर तकिए रखे और हमें लगा है वो इंसान सो रहा है, तो वो इंसान ना भी सो रहा और हमें एहसास हो रहा है वो सो रहा है, हम कंफर्टेबल हो जाएंगे, हमें तसल्ली मिल जाएगी, चैन मिल जाएगा। तो क्या वो चैन जेन्युइन है? क्या वो डर इंसान के ना होने का जेन्युइन था या सिर्फ सोच थी? हमें डर होता है, क्या होगा अगर मैं जीवन भर अकेला ही रह जाऊंगा? व्हाट इफ आई एंड अप अलोन इन लाइफ? क्या होगा कोई इमरजेंसी आ गई और मैं बिल्कुल अकेला हूं, कोई भी नहीं है मुझे संभालने वाला? कई लोगों से बात होती है जो अक्सर फॉरेन कंट्री जाते हैं, तो शुरू में मन में एक डर होता है कि अलग कल्चर, अलग लोग, मैं अकेले जा रहा हूं, कोई इमरजेंसी हो गई तो मैं कैसे खुद को संभालूंगा, एक डर होता है, बड़ी घबराहट देता है, धीरे धीरे ढल जाता है। क्या होगा अगर मैं कुछ कहना चाहूंगा, मेरे मन में बात होगी पर मैं किसी से कह नहीं पाऊंगा, कोई होगा ही नहीं। ये सब इनसिक्योरिटीज है जो आपको घेर लेती है, डरा देती है, चाहे इनका अस्तित्व हो ना हो या इतना महत्वपूर्ण ना हो, पर ये आपको डरा देती हैं और अकेलेपन का एहसास दिला देती हैं, अकेलेपन से डरा देती हैं, जिसके पीछे आप बहुत बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हो या डरे सहमे रहते हो, बेचैन रहते हो। शांति में ही हम अकेलापन क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि उस समय दुनिया की चीखें हमें सुकून नहीं दे रही होती। मतलब जब दुनिया के इस बाजार में चीखें होती हैं, हमारे कानों में कुछ ना कुछ जा रहा है, इंद्रियों में कुछ ना कुछ निरंतर जा रहा है, चाहे वो कितना ही बेकार क्यों ना हो, तो हम कंफर्टेबल होते हैं, हम उसमें गुम जाते हैं, खो जाते हैं, वो हमें कंफर्टेबल बना रहा है। तो जिस इंसान को चीखें ही कंफर्टेबल बना रही हैं, सुकून दे रही हैं, उसकी भावना कितनी सही होगी? तो उन चीखों के गायब होने से मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूं, डर रहा हूं, अकेला महसूस कर रहा हूं, तो मतलब उनके साथ जब मैं कंफर्टेबल था तो वो सोच भी गलत थी और ये सोच भी गलत है। ज्यादातर लोगों में अकेला महसूस करने का, अकेलेपन के होने का कारण है खुद से कनेक्शन ना बनाना या खुद से बनाए हुए कनेक्शन को तोड़ देना, अपने आप से जुदा हो जाना। यू स्टॉप परसीविंग योर सेल्फ एज योर सेल्फ। आप खुद के साथ ऑकवर्ड हो जाते हो, खुद के साथ अनजान बन जाते हो, खुद से वार्तालाप नहीं कर पाते, दुनिया में इतना उलझ जाते हो, लोगों में इतना उलझ जाते हो, लोगों के साथ होने की चाह में इतना उलझ जाते हो। बीइंग लोनली इज अ साइन ऑफ बीइंग डिस्टेंट फ्रॉम योर इनर सेल्फ। आप खुद का सामना नहीं कर पा रहे, इसलिए आप अकेलेपन से डर रहे हो। आपके मन में वो प्रश्न है जिनका आप उत्तर नहीं देना चाह रहे, वो इनसिक्योरिटीज है जिनका जवाब नहीं देना चाह रहे, इसलिए आप अकेला महसूस कर रहे हो। अपने आप से बात तो करो, बोलो, शब्दों का उच्चारण करके बोलो, एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स को, अपनी सोच को, अपनी भावनाओं को। रात का समय हो गया, चैन लेने का समय आ गया, चैन से सोऊंगा मुक्त होकर। खुद से बोलो, आज मैंने ये गलत काम करा, नहीं यार आगे से नहीं करूंगा, आज बहुत मेहनत करी यार, बहुत थक गया हूं, अब चैन से सोऊंगा पूरी रात, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, एक मजबूर इंसान की मदद करी, गर्व है मुझे खुद पर,
खुद से जितनी बातें करोगे, जितना अपनी भावनाओं को बाहर लाओगे, अपने सामने छुपाओगे नहीं। इनसिक्योरिटी भी है, अगर लुक्स को लेकर इनसिक्योरिटी, खुद से बोलो अरे यार मैं जैसा भी दिखता हूं, मेरा हेडेक है, मेरा शरीर है, उससे लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे खुद पर गर्व है। ठीक है, मुझे बुरी लगी उसकी बात कि तुम पर तो अब उम्र झलकने लगी है, कोई बात नहीं, बोलने दो, उसका मन है, उसका मुंह है। ये तो मेरा अनुभव है जो मेरे चेहरे पर झलक रहा है, मैं क्यों बुरा मानूं। अपनी इनसिक्योरिटीज को बाहर लाओ, एड्रेस करो, खुद से बात करो। कभी अकेले नहीं पड़ोगे। खुद से मित्रता बनाओ, खुद से वादा करो कि मैं अपने साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, हम हमेशा मिलकर फैसले लेंगे, हमेशा मुसीबतों से खुद को निकालूंगा, जीने की तीव्र इच्छा शक्ति मैं अपने अंदर रखूंगा, खुद से हर चीज डिस्कस करूंगा, अपना दिन डिस्कस करूंगा। कभी अकेले नहीं पड़ोगे। यू हैव टू बी एट पीस विद योर सेल्फ, यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद योर सेल्फ। दोस्तों, जब भी अकेलापन महसूस करो ना, अपने मन को शांत करने के लिए, नकारात्मक ख्यालों से मुक्त करने के लिए, अपने अवचेतन मन को जागृत करने के लिए और खुद से जुड़ने के लिए सिर्फ कुछ क्षण का ध्यान लगाओ, मुस्कुराओ और गहरी सांसें लो। मुझे अकेला ही होना है, खुद से जुड़ना है, अंतर मन से जुड़ना है, दुनिया से मुक्त होना है। ये दुनिया मिथ्या है, यहाँ के लोग मिथ्या हैं, कुछ भी हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ नहीं है, कोई भी मेरा अपना नहीं है, सब किरदार हैं, सबने आना और जाना है, मैंने खुद के साथ ही रहना है। इस यात्रा में भी अकेले आया था, इस यात्रा के पार भी अकेले जाऊंगा। रात में भी इन लोगों से मुक्त हो जाना है, इन परिस्थितियों से मुक्त हो जाना है। मुझे अपने आप में लीन हो जाना है, अपने मन की गहराइयों में लीन हो जाना है, ईश्वर से जुड़ना है, अपने आप से जुड़ना है। अपने अकेलेपन को पहचानो, अपने वजूद को पहचानो, जो अकेला ही था अकेला ही होगा। अकेलेपन का जो एहसास है वो सिर्फ आपकी कमजोर भावनाओं को दर्शा रहा है, डर को दर्शा रहा है, बिना मतलब के एहसासों को दर्शा रहा है, वो सच्चाई को नहीं दर्शा रहा। उन एहसासों से, उन बुरे ख्यालों से मुक्त होना है। अकेला पड़ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, बहुत से लोग अकेले जी रहे हैं। कोई इमरजेंसी पड़ जाएगी तो उसका इंतजाम मुझे करना है, इतने अरेंजमेंट करके रखने हैं, इतनी तैयारी करके रखनी है। और उन लोगों का क्या जिनके आसपास लोग होते हैं पर उनको उनकी परवाह ही नहीं है, लोगों को उस इंसान की परवाह ही नहीं है, इमरजेंसी में उस पर ध्यान ही नहीं देते, वो भी तो जी रहे हैं। मुझे क्यों लोगों के सहारे की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने दम पर खड़ा हूं, ईश्वर के दम पर खड़ा हूं, अपने दम पर जी सकता हूं। मुझे बात करने के लिए कोई क्यों चाहिए जब अथाह सागर मेरे पास मौजूद है, मेरा अवचेतन मन, मेरी अंतरात्मा मौजूद है। जिस क्षण आपने खुद को ख्यालों से मुक्त कर लिया, उस क्षण अकेलेपन का भाव भी खत्म हो जाएगा, प्रसन्नता का भाव आपको घेर लेगा, खुद में लीन हो जाओगे, चैन से हर क्षण में मौजूद रहोगे और जो भी उसमें अच्छा है उसका आनंद ले पाओगे। सोने का समय है तो चैन से सो पाओगे, मुक्त होकर। मैं इस दुनिया से, इसकी भावनाओं से, इसके लोगों से मुक्त हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, हमेशा मन में एहसास रखो, हर इंसान अकेला है, अकेला ही था, अकेला ही होगा। चारों तरफ कितने भी लोग हो तो भी सब अकेले हैं। हर भावना सबके सामने हम वैसे भी नहीं एक्सप्रेस कर सकते। कुछ ख्याल हमारे अकेले पड़ेंगे ही, अंदर दबेंगे ही, वो सबके लिए नहीं होते हैं। हर इंसान हमें समझ नहीं पाएगा, ज्यादातर लोग हमें समझ ही नहीं पाएंगे। तो चाहे कितनी भीड़ आसपास हो, हम कहीं ना कहीं अकेले ही हैं। खुद को समझो, खुद को जानो, खुद को अपनाओ। सब कुछ इस दुनिया में आना जाना है हवा के झोंके की तरह। दोस्तों, अकेलापन कुछ नहीं होता। अकेलापन तो हमारे अस्तित्व की निशानी है कि मैं अलग हूं इस दुनिया से। साथ ही ये कहूंगा, ज्यादातर लोगों को रात के समय ज्यादा अकेलापन महसूस होता है, जब वो कामों से, कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो रात के लिए एक बेड टाइम रूटीन रखो, रात का एक रूटीन बनाओ, फिक्स रूटीन। एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। आधे घंटे कोई बहुत अच्छी आध्यात्मिक किताब पढ़नी है, उस पर चिंतन करना है। आधे घंटे मेरा फेवरेट शो है, वो मुझे देखना है, या 1 घंटे देखना है। शाम के समय मंदिर में जाके आरती करनी है, थोड़ा टहलना है, अच्छे गाने सुनने हैं। 15 मिनट अपने दिन को एनालाइज करना है, क्या सही था, क्या गलत था, क्या इंप्रूव करना है, क्या बेहतर हो सकता था, क्या मैंने बहुत अच्छा किया, अपनी तारीफ भी करनी है। 5 मिनट अगले दिन के लिए एक छोटा सा प्लान बनाना है, क्या क्या जरूरी काम है जो मुझे करने ही करने हैं। सोने से पहले हमेशा ईश्वर का ध्यान करना है, शुक्रगुजार होना है, ऊर्जा के लिए, शरीर के लिए, ताकत के लिए, जीवन के लिए। साथ ही थोड़ा सा निवाया पानी पी लिया और खुद से वादा कर दिया कि आने वाले दिन में जो भी परिस्थितियां होंगी सबका सामना करूंगा, मजबूत रहूंगा, कर्मयोगी रहूंगा, प्रसन्न रहूंगा, मन को शांत रखूंगा। या फिर आपका कोई अपना हो जो आपसे बहुत दूर भी रहता हो, हर रोज 10 मिनट 5 मिनट उनसे फोन पर बात कर ली, आप बीती कर ली, उनका दिन सुन लिया, अपना दिन बताती है, या ईश्वर से वही बात कर ले। इस तरीके का एक डेली नाइट का रूटीन होगा ना, तो वो अकेलेपन का भाव आपके दिमाग में आएगा ही नहीं।
साथ में जो ख्याल मैंने आपको बताया उन पर चिंतन करोगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।